आज हम लोग कुछ टाइपिंग मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ कौन सा कीबोर्ड बेस्ट रहेगा, कौन सा कीबोर्ड हमें यूज़ करना चाहिए और इमेज के अंदर हम कीबोर्ड की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं यहाँ पे एडिट मेनू के अंदर, प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे। टाइपोग्राफिक टाइपोग्राफिक पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके की सेटिंग आपको नजर आएगी। यहाँ पे आप इसको एजेटिक रहने देना है, कभी भी आपको इसको छेड़ना नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद एडिट के अंदर आते हैं और यहीं पे प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोरी एडिटर जैसे अभी मैं यहाँ पे स्टोरी एडिटर में जाऊँ, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने पहली मरतबा आपको पढ़ाया था, अगर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस आपने देखी होगी, तो जब मैं स्टोरी एडिटर पे जा रहा था तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज बहुत छोटा नजर आ रहा था। लेकिन अभी फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गए, और अगर मैं यहां से फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो नहीं होगा, शो नहीं होगा। फॉन्ट का साइज तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब हम स्टोरी एडिटर से बाहर आएंगे तब वो दिखाई देगा, यहाँ पे शो नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पे एडिट के अंदर आते हैं, प्रेफरेंसेस के अंदर, और स्टोरी एडिटर पर क्लिक करते हैं। देखिएगा अभी यहाँ पे 50 पीटी हो रहा है, जबकि जब पहले मैंने आपको दिखाया था और बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे रहता है वो 12 पीटी रहता है। अब मैं ओके करता हूँ तो देखिएगा इतना छोटा साइज यहाँ पे रहता है। ओके, इतने छोटे साइज में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये साइज अगर आपको इंक्रीज करना, तो उसके लिए आ जाइएगा एडिट के अंदर और प्रेफरेंसेस में स्टोरी एडिटर पर आइएगा। और यहाँ पे आप तीनों खाने में, जैसे मैं पहले खाने में 50 कर रहा हूँ, दूसरे खाने में मैं चलिए 25 ही रहने देता हूँ, और तीसरे खाने में मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे 30 कर दिया और ओके करूँगा इसके बाद। अब देखिएगा यहाँ पे फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया। चलिए मैं F2 प्रेस करके स्टोरी एडिटर से बाहर आ जाता हूँ, ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अब हम फिर से एडिट मेनू के अंदर आते हैं, प्रेफरेंसेस के अंदर जाने के बाद हम कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे। ओके, अच्छा देखिएगा जब हम इमेज को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो कीबोर्ड रहता है वो कीबोर्ड कोई भी याद नहीं करता है, अजीब तरीके का कीबोर्ड रहता है। ओके, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आएंगे, यहाँ पे रहता है मोनोटाइप, ये तो इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, हमने आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड की है ना, तो उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग नहीं लिखेगा, अलग से आप लिखेगा। तो पहले आपको यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर कीबोर्ड की सेटिंग करनी होगी। यहाँ पे इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, आफ्ताब ले लेंगे, और अगर आप फोनेटिक यूजर है तो आप यहाँ पे फोनेटिक यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी आफ्ताब ही रख लेता हूँ। और इसके बाद अगर आपको देखना है कि आफ्ताब कीबोर्ड के अंदर किस बटन से कौन सी सा लफ्ज बनता है, तो हम यहाँ पे आफ्ताब कीबोर्ड व्यू पर क्लिक करेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे आपको अभी अल्फाबेट नजर आ रहे होंगे ऊपर, ठीक है, ऊपर के हिस्से में, नीचे ये व्हाइट एरिया है, यहाँ पे आपको सिर्फ अल्फाज नजर आ रहे हैं, और ऊपर के हिस्से में ग्रे कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा है। यहाँ पे साइड में अल्फाबेट भी नजर आ रहे हैं। अल्फाबेट कैपिटल में भी लिखे हुए हैं, स्मॉल लेटर में भी लिखे हुए हैं। जहां पर कैपिटल में अल्फाबेट लिखे हुए हैं, यानी अंग्रेजी के अल्फाज लिखे हुए हैं, एबीसीडी लिखी हुई है, उनके आगे जो लफ्ज बना हुआ है वो लफ्ज तभी लिखा जाएगा जब आप शिफ्ट की या कैप्स लॉक का यूज करके उस बटन को दबाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे ए में सीन है, और अगर एक कैपिटल वाला हम यूज करें तो उसके आगे तशदीद है। अब तशदीद तभी लग पाएगी जब आप शिफ्ट के साथ ए बटन को प्रेस करेंगे। ओके, ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर हो गई है। या आप कैप्सलॉक बटन दबा लेंगे तो ऊपर वाली लाइन लिखी जाएगी, यानी जो कैपिटल अल्फा कैपिटल लेटर में जो है उनके आगे जो लिखी हुई है एक लाइन, वो लाइन लिखी जाएगी। और अगर आप जो है कैप्सलॉक का न यूज करें तो फिर नीचे वाली लाइन लिखी जाएगी, स्मॉल लेटर वाली। ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे कीबोर्ड कौन सा बेस्ट रहेगा, आफ्ताब यूज करूं, फोनेटिक यूज करूं, और इम्पेज के अंदर तो हम अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग भी कीबोर्ड सेट कर सकते हैं। यानी हम चाहे कि ए से अलिफ बने, एस से बा बने, डी से दाल बने, है ना, एफ से सा बने, तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करके लिख लें। ये तो आसानी है, जिससे बटन से हम जौन सा लफ्ज लिखना चाहे वही लफ्ज सेट कर ले। नहीं, ये आपके लिए दिक्कतों का सबब बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए तो हमेशा आप एक ही कंप्यूटर पे तो टाइपिंग नहीं करोगे।
कई बार इमरजेंसी में कोई भी आपको बोलेगा कि यहाँ पे आप टाइपिंग कर दीजिएगा। आप इंटरव्यू देने गए हैं, इंटरव्यूअर ने आपको कहा कि आप एक सफ़ा लिख के लाइएगा। अब इंटरव्यू के अंदर 10 कैंडिडेट थे, 10 में से 8 कैंडिडेट ऐसे थे जो आफ्ताब या फोनेटिक यूजर थे। उनको एक सफ़ा दिया गया, उन्होंने फौरन जो है 5 मिनट के अंदर टाइप कर दिया। अब आप तो अपनी मर्जी से कीबोर्ड लिखते थे, कंप्यूटर में तो आपके अकॉर्डिंग कीबोर्ड सेट नहीं होगा ना। पहले तो आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कीबोर्ड सेट करना होगा, जिसमें आपकी 5 से 10 मिनट चली जाएगी। उतने में दूसरे कैंडिडेट इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। ओके, तो इसलिए आपको आफ्ताब जो पहले से बना हुआ है और जो हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है और आसानी से जिसका सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, जिसके जरिए से हम एमएस वर्ड के अंदर उर्दू लिख सकते हैं, कोरोला के अंदर उर्दू लिख सकते हैं, या कहीं हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, वहां पे हम उर्दू लिख सकते हैं। तो वो आफ्ताब और फोनेटिक है। आफ्ताब और फोनेटिक में से जिस पर आप प्रैक्टिस कर लें, जिस पर आपको प्रैक्टिस आसान लगे, वो आपके लिए बेस्ट है। ओके, अच्छा अभी आपको मैं पीडीएफ बनाना भी यहाँ पे बतला देता हूँ। पीडीएफ बनाने से पहले मैं आफ्ताब की बोर्ड की एक परेशानी होती है वो आपको बतला देता हूँ। वो क्या होती है, आफ्ताब की बोर्ड के अंदर अलिफ के नीचे हमजा कहीं पर भी नहीं मिलता है, और हम जब अरबी इबारत लिखने जाते हैं तो हमें अलिफ के नीचे हमजा भी लिखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अलिफ के ऊपर अगर हमें हमजा लिखना है तो जो डैश का निशान है, हाइपन जिसको हम कहते हैं, प्लस बटन के बराबर में जो होता है, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो अलिफ के ऊपर हमजा बन जाएगा एक छोटा सा। लेकिन अलिफ के नीचे हमजा लिखने चाहेंगे तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है। उसके लिए एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे बेसिकली 16 कीबोर्ड है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा। ये 8 कीबोर्ड तो इसने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। यहाँ से हम यूजर डिफाइंड कीबोर्ड, ओके, तो मैं इसी पर क्लिक करता हूँ और यूजर डिफाइंड कीबोर्ड पर 1 पर यहाँ पे क्लिक करूंगा। आप देखिएगा यहाँ पे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, नीचे से जिस लफ्ज को हम जहाँ पे सेट करना चाहेंगे वहीं पे सेट कर देंगे। मुझे जेड के अंदर ये टा सेट करना है, तो मैं यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऊपर को पकड़ूंगा, जहां ले जाके जिस लफ्ज को छोड़ूंगा वहीं पे वही लफ्ज सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव करना है ना। तो बहरहाल हमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें तो आफ्ताब कीबोर्ड के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी, उसको देखना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कीबोर्ड के अंदर आऊंगा, नीचे आफ्ताब इंपोर्ट कर लूंगा। आफ्ताब के कीबोर्ड के अंदर जितनी की इस्तेमाल होती है वो सारी सेटिंग यहाँ पे आ गई है। अच्छा, अब मुझे लिखना है क्या, अलिफ के नीचे हमजा, यहाँ पे के कैपिटल में लिखा हुआ है, उसके आगे जो लफ्ज है वो कोई खास लफ्ज नहीं है, खाली है, एक तरीके से के लफ्ज है। तो इस के लफ्ज के आगे मैं यहाँ पे अलिफ के नीचे हमजा सेट करूंगा। कैसे, यहाँ पे देखिएगा नीचे अलिफ के नीचे हमजा नजर आ रहा है। यहाँ पे माउस पॉइंटर को लाऊंगा, माउस का लेफ्ट बटन दबाऊंगा और ऐसे पकड़ करके यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। छोड़ दिया। अब इसके बाद मैं सेव पर क्लिक करूंगा। मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। अच्छा, अब मुझे इसकी पीडीएफ भी बनानी है आफ्ताब कीबोर्ड की, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। ओके, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ आप सिलेक्टेड रखेंगे। यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हो रहा है, लैंडस्केप आप कर लीजिएगा। ओके, मोर सेटिंग में जाकर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे लैंडस्केप हो गया। एडवांस में जाकर के आप यहाँ पे A4 साइज भी कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ओके, फिर से ओके करिएगा और यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल नेम आपसे पूछेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आफ्ताब। ओके, अब इसके बाद मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो पीडीएफ जो है हमारी बनकर के तैयार हो गई है, डेस्कटॉप पे आ गई होगी। मैं यहाँ पे भी ओके कर देता हूँ और देखिएगा यहाँ पे ये आ गई है आफ्ताब। अब आप इसकी पीडीएफ को प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करने के बाद आप इस कीबोर्ड की प्रैक्टिस कर लीजिए। एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बेसिक मिस्टेक के बारे में आप हजरात को बतला देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग कर लेता हूँ कुछ, अब मैं आप हजरात को दो चीज़ें बतला देता हूँ। एक तो ये कि हम स्पेस बार बटन का यूज़ कहाँ करें, दूसरे ये कि हम लोगों को कोमा की ज़रूरत पड़ती है, राबते का निशान लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उनका इस्तेमाल हम कैसे करें। ओके, तो देखिएगा हम स्पेस बार बटन का यूज़ वहीं पे करेंगे जहाँ पे हम लफ्ज़ पूरा कर लेंगे।
जैसे हम्माद एक लफ्ज है, हा मीम अलिफ के बाद हम स्पेस बार बटन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन दाल के बाद जरूरत हो ना हो यहाँ पे हम स्पेस बार बटन का यूज जरूर करेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर, ये एक लफ्ज बन गया, ठीक है, तो इस लफ्ज के बाद भी हमें स्पेस बार बटन का यूज करना है। ऐसे ही सेंटर एक लफ्ज है, अब हम सेंटर लिखने के बाद स्पेस बार बटन का यूज करेंगे। ऐसे ही मुजफ्फरनगर, सिर्फ मुजफ्फर के बाद हम स्पेस का यूज कर लें तो क्या होगा देखिएगा, मैंने यहाँ पे स्पेस का यूज कर लिया। अभी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊं और फॉन्ट का साइज 100 कर लूं, अब देखिएगा मुजफ्फर ऊपर आ गया, नगर नीचे चला गया, है ना। अब आपको यहाँ पे मिस्टेक होगी ना, बहुत अजीब सा लगेगा, अमाद कंप्यूटर सेंटर मुजफ्फर, और ये क्या है, नगर यूपी अलिंद। आप पढ़ने जाएंगे अगली लाइन में तो वहां पे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा इस हिसाब से। तो इसलिए जहां पे लफ्ज पूरा हो जाए वहीं पे आपको स्पेस बार बटन का यूज करना है, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, आपको स्पेस बार का बटन का यूज करना है। अच्छा, जहां पे आप कोमा का या राबते के निशान का यूज करें, जैसे हमने यहाँ पे अलहिंद लिख लिया, हासिल की है, यहाँ पे हमें कोमा लगाना है, तो स्पेस बार बटन का यूज किए बिना कोमा लगाएंगे, ठीक है। अब फिर स्पेस देंगे, पहले जब हमारा कोई भी जुमला पूरा हो जाए और जहां पे हमें, ऐसे ही हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे मैं बैनल कौसैन में या इसी तरीके से वावैन का निशान अगर मैं यहाँ पे लगाऊं ऐसे, तो अब यहाँ पे वावेन के निशान के दरमियान में अब हम स्पेस बटन का यूज नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे हमें यहाँ पे लिखना था हम्माद कंप्यूटर। अब फिर से मैं यहाँ पे ऐसे ये, तो ये वावेन का जो निशान है इसके बाद अब मैं स्पेस बटन का यूज करूंगा, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर भी मैं स्पेस बटन का यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में स्पेस बटन का यूज कर लूं, देखिएगा यहाँ पे, तो ये क्या दिक्कत आएगी, एक कोमा आपका नीचे चले जाएगा, एक वावेन नीचे चली जाएगी और फिर आप कंफ्यूज होगे, अजीब सा लगेगा। तो ये चीज़ आपको टाइपिंग करते हुए ध्यान में रखनी है, और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।